मऊ में माफिया के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। मुख्तार अंसारी की मऊ में 24 करोड़ की संपत्ति सीज कर दी गई है। अब तक मुख्तार अंसारी की 287 करोड़ की संपत्ति सीज हुई है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई को लेकर चर्चा में आए एडीजी ब्रिजभूषण। अब तक 287 करोड़ की संपत्ति सीज। क्षेत्राधिकारी नगर और प्रभारी निरीक्षक मैं कोतवाली दक्षिण टोला और सराय लखनसी और तमाम पुलिस बल यहाँ मौजूद है। हम लोग यहाँ पर माफिया अपराधी मुख्तार अंसारी पुत्र सुभान अंसारी निवासी दर्जी टोला थाना यूसुफपुर जनपद गाजीपुर, जिनके विरुद्ध थाना दक्षिण टोला पर मुकदमा अपराध संख्या 55/21 धारा 14 गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत है, जिसकी विवेचना मेरे द्वारा की जा रही है। विवेचना के दौरान ज्ञात हुआ कि मुख्तार अंसारी अपराधी द्वारा अपराध से अर्जित की गई धन से अपनी मां के नाम जो एक गृहिणी थी, यहाँ पर करीब 24 करोड़ की प्रॉपर्टी उन्होंने पूर्व में खरीदा था। उनकी मां ने वसीयत के आधार पर वो सारी संपत्ति मुख्तार अंसारी के दोनों लड़के अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के नाम आ चुकी है। ये सारी और प्रयागराज में बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद गैंग पर भी पुलिस का शिकंजा लगातार कस रहा है। अतीक के 2 गुर्गों माजिद और अकबर के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की गई। पुलिस ने उसकी 5 करोड़ 40 लाख रुपए की संपत्ति कुर्की है। पुलिस के मुताबिक अकबर अतीक गैंग का सक्रिय सदस्य था और धूमनगंज थाना पुलिस ने अकबर के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने जमीन कुर्क कर नोटिस लगा दिया था। पिछले महीने कोरोना से अकबर की मौत हो चुकी है। माजिद बीएसपी विधायक राजूपाल मर्डर केस समेत कई मुकदमों में नामजद है। और कुशीनगर में नाबालिग लड़की से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि नाबालिग लड़की अपने जीजा के साथ घर वापस लौट रही थी, तभी रास्ते में गांव के 7 युवकों ने दोनों को पकड़ लिया और चाकू का डर दिखाकर दुष्कर्म किया। युवकों ने इसका वीडियो भी बनाया। नाबालिग ने परिजनों से सारी बात बताई, लेकिन लोक लाज के डर से परिजनों ने पुलिस को जानकारी नहीं दी। इसी बीच उन युवकों में से किसी ने वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस से इसकी शिकायत की। पुलिस ने इन लोगों पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। सरगर्मी से आरोपियों की तलाश कर रही है। जनपद कुशीनगर के बिशुनपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में एक युवती के साथ दिनांक 30/5/2021 को गांव के ही युवकों के द्वारा बलात्कार की घटना कारित की गई थी। उक्त घटना के संबंध में पीड़िता के पिता के द्वारा थाना बिशुनपुरा में आज तहरीर दी गई है। उक्त तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। पीड़िता को चिकित्सीय परीक्षण भेजा जा रहा है एवं अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। और संभल के बहजोई थाना इलाके में युवती से रेप का मामला सामने आया है। युवती ने 3 लड़कों पर रेप का आरोप लगाया है। शिकायत के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। फरार आरोपियों की अब तलाश की जा रही है। परिजनों का कहना है कि लड़की अपने मंगेतर के साथ मंदिर गई थी, जहां से लौटते वक्त रेप की वारदात हुई। उसकी तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत करके पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा गया है। एक जो इसमें मेन अभियुक्त बताया जा रहा था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य 2 अभियुक्तों के गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और लखनऊ में 6 जून से को सुशांत गोल्फ सिटी इलाके से हुए महिला वकील के अपहरण और फिरौती के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने एक किडनैपर को मोहनलालगंज से गिरफ्तार किया है। मामले में 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। 25 लाख रुपए देने पर मामला तय हुआ। किडनैपर ने अगवा हुई महिला का वीडियो रिलीज किया है। इसमें महिला की आंखों पर पट्टी बंधी थी। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं 1 करोड़ रुपए की फिरौती का मामला, जिसमें किडनैपर हुई महिला का वीडियो रिलीज हुआ है। लखनऊ में 6 जून को सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में महिला वकील के अपहरण और फिरौती के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने किडनैपर को मोहनलालगंज से गिरफ्तार कर लिया है। 1 करोड़ की फिरौती मांगी थी। 25 लाख पर यह सौदा तय हुआ था। किडनैपर ने अगवा हुई महिला का अब वीडियो रिलीज किया है। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी।
और लखनऊ में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 6 आरोपी कालाबाजारी करते गिरफ्तार हुए हैं। गैंग में डॉक्टर, फार्मासिस्ट, वार्ड बॉय, कारोबारी शामिल हैं। आरोपियों में केजीएमयू के 2 संविदा कर्मचारी शामिल हैं। ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की ये कालाबाजारी कर रहे थे। रेमडेसिविर इंजेक्शन भी आरोपियों के पास से मिले हैं। ब्लैक फंगस से जुड़े 28 इंजेक्शन बरामद किए गए। 18 रेमडेसिविर भी इनके पास से पुलिस ने हासिल किए हैं। एक लग्जरी कार भी मौके से बरामद हुई है। वजीरगंज पुलिस को यह कामयाबी मिली है। तो नहीं थमा है कालाबाजारी का सिलसिला, अभी भी लोग लगे हुए हैं इस आपदा में अपनी जेब भरने में। ऋषभ मणि त्रिपाठी जुड़ गए हमारे संवाददाता मेरे साथ। ऋषभ, तो ये फिर से एक बार कालाबाजारी करते पकड़े गए लोग? जी अजय, देखिए तू डाल डाल मैं पात पात जैसी कुछ कहानी है। यहाँ पर सरकार बहुत प्रयास कर रही है। ये जो जीवन रक्षक इंजेक्शन है ब्लैक फंगस में जो इस्तेमाल होता है, या जो रेमडेसिविर जो कोरोना में इस्तेमाल होता है, वो सरकारी सप्लाई में लाया गया था कि सरकार के जो बड़े बड़े अस्पताल हैं वहां पर जो डॉक्टर्स लिखेंगे और वहां से सप्लाई होंगे, मरीजों के पास जाएंगे। लेकिन जब कहते हैं कि मेड़ ही खेत खाने लगेगी, तब आप क्या कर सकते हैं। केजीएमयू के रेजिडेंट डॉक्टर, वहां के वार्ड बॉय, कुछ सेल्समैन जो दवा से ताल्लुक रखते हैं, कुछ दवा व्यापारी हैं, वो उन्होंने एक पूरा गिरोह बना लिया और जो सरकारी सप्लाई में ये इंजेक्शन आते थे, उन इंजेक्शन की इन्होंने कालाबाजारी शुरू कर दी थी। लखनऊ पुलिस को कुछ दिनों से ये सूचना मिल रही थी, इनके ऊपर लगातार नजर रखी जा रही थी और आज सुबह इनको गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 28 इंजेक्शन बरामद हुए हैं जो ब्लैक फंगस में इस्तेमाल होते हैं और 18 इंजेक्शन जो रेमडेसिविर में बरामद हुए हैं। साथ ही साथ एक एसयूवी बरामद हुई है। तो एक डॉक्टर है उसमें, एक फार्मासिस्ट हैं, 2 वार्ड बॉय हैं और 2 लोग दवा के कारोबार से जुड़े हुए हैं। अजय, और सब मिलकर कर रहे थे कालाबाजारी, लेकिन अब पहुंच गए काला पानी, यानी कि पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं लखनऊ के ये। और बाराबंकी में प्रधानी के चुनाव की रंजिश के चलते एक पति पत्नी पर जानलेवा हमले का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हमले में पत्नी की मौके पर मौत हो गई, जबकि पति गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि कल देर रात जब पति पत्नी बाराबंकी से वापस अपने गांव जा रहे थे, घात लगाए दबंगों ने तभी इन पर हमला बोल दिया। पुलिस ने शिकायत के बाद एक आरोपी को हिरासत में लेकर अब पूछताछ शुरू की है। भैया भाभी हमारे बाराबंकी से वापस जा रहे थे। रास्ते में सिद्धौर और अरुई के बीच में हमारे यहाँ एक झील पड़ती है, वहाँ बहुत सुनसान रहता है। वहीं पे भैया और भाभी को गोली मार दिए हैं, जिससे भाभी तो एक्सपायर हो गई मौके पर और भैया को भी गंभीर चोट कहाँ लगा है, हम उनको छोड़ के चले आया। तहरीर के आधार पर 3 लोगों को नामजद किया गया है, जिसमें से एक आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और जिस गाड़ी से आरोपी आए थे उस गाड़ी को भी कब्जे में ले लिया गया है और तहरीर प्राप्त कर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्नाव के पूर्वा कोतवाली इलाके के खुड़ी गांव में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों की तहरीर पर 2 नामजद के खिलाफ केस दर्ज कर 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मृतक की बहन ने एक लड़की के भाई के साथ प्रेम प्रसंग होने का दावा करते हुए लड़की के परिजनों पर हत्या का अंदेशा जताया है। शिव कुमार उर्फ कल्लू नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक और मैं स्वयं मौके पर गया था। इस मामले में 2 नामजद और अन्य अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम में भिजवा दिया गया है। अन्य कार्रवाई की जा रही है। मथुरा के गोवर्धन थाना क्षेत्र के माधुरी कुंड फार्म हाउस के चौकीदार की हत्या का मामला सामने आया है। हत्या का पता तब चला जब दूसरा गार्ड ड्यूटी के लिए पहुंचा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि बदमाशों ने चौकीदार की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या की है। फर्रुखाबाद के शहर कोतवाली क्षेत्र के पल्ला बाजार में मामूली विवाद में दबंगों ने युवक को सरे बाजार लात घूंसों से पीटा। युवक को लात घूंसों से पीटते हुए दबंगों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
लोगों का कहना है कि बाजार के लोगों में दबंगों का खौफ रहता है और दबंग लगातार यहां पर हुड़दंग करते रहते हैं। पीलीभीत में पूरनपुर थाना क्षेत्र के खमरिया पट्टी में प्रधानी चुनाव की रंजिश को लेकर प्रधान पर मारपीट का आरोप लगा है। पीड़ित का कहना है कि मामूली विवाद में दबंग प्रधान अपने साथियों के साथ मिलकर मारपीट की और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पीड़ित परिवार अब थाने में पहुंचकर न्याय की गुहार लगा रहा है। मेरे घर पे जाके करीब 15 लोग थे। प्रधान रामेश्वर दयाल का भाई रामेश्वर दयाल सारे बंदे थे। इन्हें घर पे घुस के मारा जाके। क्यों मारा, क्या वजह? ऐसा था, हमारा पड़ोसी से विवाद हो गया था शाम को। ठीक है, वो इनके पार्टी का था, हम है नहीं इनके पार्टी से। ठीक, तो उन लोगों ने चढ़ाया होगा, तभी हमारे घर पे सुबह 8 बजे ये लोग आ गए फबड़ा लेके। मतलब मोटरसाइकिलों से 10 मोटरसाइकिलें थी, इनने घर पे ही आके अटैक कर दिया। शाहजहांपुर में थाना तिलहर के सरयू पुलिया के पास बीती रात चेकिंग के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में अफीम तस्करी करने वाले 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों के पास से पुलिस को 1.5 किलो अफीम बरामद हुई है। कीमत 75 लाख बताई जा रही है। आरोपियों के से 2 तमंचे और कारतूस भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने आरोपी तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस सूचना पर वहाँ दबिश गाड़ाबंदी करके उनकी गिरफ्तारी की गई। उनके कब्जे से 1 किलो 500 ग्राम अफीम बरामद हुआ है, जो बहुत उत्तम क्वालिटी का है। इसके अलावा 2 अदद 315 बोर के तमंचे और कारतूस बरामद हुए हैं। इसके एंड टू एंड जो बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं, दोनों ही के बारे में, इनसे बरामद तमंचे और जो अफीम है, दोनों के बारे में बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस के बारे में जानकारी करते हुए अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध संगत धाराओं में थाना तिलहर पर अभियोग पंजीकृत कर इन्हें जेल रवाना किया जा रहा है। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। 3 मंजिला इमारत में यहां आग लग गई है। एक फ्लोर पर पेंट का शोरूम है। अंदर फंसे लोगों को अब निकाला गया है। मौके पर दमकल की 4 गाड़ियां मौजूद हैं। धुएं की वजह से परेशानी ज्यादा बढ़ गई है। ये मामला लखनऊ के निशातगंज का। धुएं का गुबार, काले धुएं का गुबार चारों तरफ फैल गया है, कुछ दिख नहीं रहा है। दमकल की 4 गाड़ियां आग को बुझाने में के लिए मौके पर मौजूद हैं। ये लखनऊ की तस्वीर देख रहे हैं आप। निशातगंज की 3 मंजिला इमारत में ये आग लगी है। एक फ्लोर पर पेंट का शोरूम है। अंदर फंसे लोगों को निकाल लिया गया है, लेकिन आग को बुझाने में परेशानी भी पैदा हो रही है। धुआं इतना ज्यादा है और ये काला धुआं जिससे कुछ दिखना मुश्किल है। ये भयंकर आग और आग से धुएं का गुबार, काले धुएं का गुबार। पेंट की दुकान है फर्स्ट फ्लोर पर और जिसकी वजह से इस आग के फैलने की आशंका ज़्यादा जताई जा रही है। लेकिन धुएं का जिस तरह का धुआं निकल रहा है इससे यहाँ मुश्किलें बढ़ गई हैं। ऋषभ मणि हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, क्या जानकारी मिल पा रही है, कैसे लगी है आग, कितना नुकसान हो रहा है? देखिए, अभी हमारी जो सीएफओ से बात है, उनका ये कहना है कि आग पर करीब करीब काबू पा लिया गया है। 3 मंजिला बड़ा सा ये मकान है। मकान के एक हिस्से में पेंट का एक शोरूम भी है, पेंट का गोदाम भी है और एक हिस्से में कुछ लोग रहते भी हैं। जब आग लगी थी तो काफी धुआं था वहां पर, जिसकी वजह से रहने वालों को कुछ दिक्कत हो रही थी। उनको सकुशल निकाल लिया है फायर ब्रिगेड ने और अभी बताया जा रहा है कि इसमें लाखों का नुकसान हुआ है। रिहायशी इलाके में ये दुकान कैसे खुली थी, आग लगने की वजह क्या है, इन तमाम कारणों की जांच चल रही है। लेकिन अभी फायर ब्रिगेड का ये कहना है कि आग पर पूरी तरह से फिलहाल काबू पा लिया गया है। एक हिस्से में कुछ आग धड़क रही थी जिस पर काबू पा लिया गया है। धुएं को छांटे जाने की कोशिश में लगी हुई है फायर ब्रिगेड, ताकि लोगों को सांस लेने में दिक्कत ना हो। अजय, चलिए, गनीमत है कि कोई हताहत नहीं हुआ इसमें और अब आग पर काबू पा लिया गया है। लौटते हैं कुछ ही पलों में और खबरों के साथ।